नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुए लगभग 1 महीना अब हो चुका है और अभी भी 1.5 दर्जन मंत्रालय ऐसे हैं जिनका काम ठप पड़ा हुआ है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह काम इसलिए ठप पड़ा हुआ है क्योंकि इन 1.5 दर्जन मंत्रियों को अभी भी निजी स्टाफ अलॉट नहीं हो सका है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन अधिकारियों को निजी स्टाफ के तौर पर अपॉइंट करने के लिए रेकमेंड किया गया था, उनको मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वो पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्रियों के निजी स्टाफ के तौर पर काम कर चुके हैं। सवाल ये है कि यदि ये लोग पिछली सरकार में मंत्रियों के साथ बतौर निजी स्टाफ काम कर चुके हैं तो उनका एक्सपीरियंस की वजह से ये उनके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सूत्रों की अगर माने तो ऐसा समझा जा रहा है कि इस सरकार में निर्णय लेने वाले लोगों का मानना है कि पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार के पीछे इन्हीं निजी स्टाफ के लोगों का हाथ था। अब सवाल यह भी है कि क्या मोहन यादव सरकार जो है वो पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ जो अधिकारी जुड़े हुए थे या जो अहम विभागों में जो अधिकारी काम कर रहे थे उनको कोई भी अहम जिम्मेवारी नहीं देना चाहती, और यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि जो पिछली सरकार में अहम भूमिका में काम कर रहे थे अधिकारी, उनको अब कोई अहम काम नहीं दिया जा रहा है? सरकार तो पिछली भी बीजेपी की ही थी और अभी भी बीजेपी की है। और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। विनय जी, स्वागत है आपका। अभी तक महीने से ऊपर समय हो गया है और 1.5 दर्जन मंत्रालय ऐसे हैं जिनका काम अभी भी ठप पड़ा हुआ है। कल कैबिनेट मीटिंग में भी ऐसा रिपोर्ट भी हुआ है कि मंत्रियों ने कहा कि हमें निजी स्टाफ दीजिए, इतना समय हो गया स्टाफ दिया नहीं जा रहा है। और जो पिछली बार जो स्टाफ दिया था, जो रिकमेंड किया था, उनको वापस रिजेक्ट कर दिया गया मोहन यादव द्वारा। और बताया यह जा रहा है कि ऐसा मानते हैं लोग और मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग और खासकर मुख्यमंत्री साहब कि पिछली सरकार में जो व्यापक भ्रष्टाचार था उसके पीछे कारण ये निजी स्टाफ के लोग थे। तो पिछली सरकार में तो मोहन यादव भी थे। नहीं, गजब की बात यह है कि पिछली सरकार भी भाजपा की सरकार थी। जी जी, वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी जी। और मोहन यादव जो है उस सरकार के हिस्से थे, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री थे। जी जी। अब बात यह है कि अगर पिछली सरकार के बारे में वर्तमान सरकार का नजरिया ये है तो फिर भाजपा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का बाजा क्यों बजाती थी, ढोल क्यों पीटती थी उस समय? तो अभी जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि शिवराज की जो पिछली सरकार थी उसमें जो है जो मंत्रियों का निजी स्टाफ था उसमें जो है ज्यादातर लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थे, क्योंकि उन्हीं लोगों को अब जब रिकमेंडेशन उनकी जा रही है मंत्रियों के साथ काम करने के लिए तो मुख्यमंत्री के यहां से वो जो फाइल है वापस जेडी के पास भेज दी गई। और जैसा कि आपने बताया कल भी जो है कैबिनेट बैठक में ये के बाद ये बात हुई। तो बड़ा मुश्किल सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार के शासनकाल के बहुत सारे जो मामले हैं उनको लेके असमंजस्य में है या असहज फील कर रही है या शिवराज टारगेट पर है? अच्छा, क्या शिवराज सिंह चौहान टारगेट पर हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली सरकार में अहम भूमिका में अधिकारी थे, चाहे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर रस्तोगी, चाहे कमिश्नर जनसंपर्क थे मनीष सिंह साहब, और भी तमाम अधिकारी, जितने भी अधिकारी थे उनको बड़ा ह्यूमिलिएट करके ट्रांसफर किया गया। उनको पहले तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से बाहर भेजा गया और उसके बाद उनको बड़े लंबे समय तक कोई विभाग नहीं दिया गया। अभी पिछले हफ्ते विभाग उनको दिए गए और वो भी बहुत, चाहे नीरज वशिष्ठ हो, खासकर नीरज वशिष्ठ जो कि बहुत खास माने जाते थे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इन अधिकारियों को कोई अहम काम नहीं दिया गया या इस तरीके से सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएट किया गया? क्या ये एक जनरल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, या कोई मैसेजिंग हो रही है मोहन यादव सरकार की तरफ से कि देखिए ये लोग गलत थे, हम इन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इतना हम इनके साथ कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल अलग हैं इनसे? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि मोहन यादव जी ये सब कर सकते हैं, क्योंकि जी। मोहन यादव सदैव जो है शिवराज के सामने उनके शोल्डर झुके रहे हैं, उन्हीं के सामने उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये, बल्कि मुझे ये लगता है मोहन यादव के पीछे संगठन के स्तर पर इस तरह की चीजें हैं
जो शायद ऐसे फैसले हो रहे हैं शिवराज के समय। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो अफसर शिवराज के समय महत्वपूर्ण पोजीशन पे थे, वो अफसर लगातार जो है अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो तकरीबन वल्लभ भवन में जो है अटैच, वल्लभ भवन में बैठने की भी जगह नहीं थी उनके पास। आपके पास कमरा मतलब बैठने की जगह नहीं होती। अब जो उनको काम भी दिया गया है वो काम बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, वो काम बहुत छोटे विभाग या छोटे स्तर का काम होता है। तो ये गिन गिन के और चुन चुन के जो काम हो रहे हैं, उससे जो है ये संभावनाएं और ये चर्चाएं जो है आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवराज की जो सक्रियता है मुख्यमंत्री नहीं रहे उसके बाद की, और उनको जिस तरीके से उनके बयान हैं, वो सब चीजें कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अनकंफर्ट फील तो नहीं। अच्छा, ये एक सवाल फिर से मैं वही पूछना चाहता हूं। अभी आपने जैसे इससे पहले जिक्र किया कि कहीं शिवराज सिंह चौहान टारगेट पर तो नहीं है, तो सवाल यही है कि क्यों टारगेट पर हुए हैं शिवराज सिंह चौहान? आखिरकार वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में उन्होंने राज किया है। और मध्य प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, उनका तो कम से कम ऐसा मानना है ही कि उनकी वजह से वो सरकार दोबारा जीत कर आई है। उनका कहना है कि वो रिजेक्टेड नहीं है, और यदि वो रिजेक्टेड नहीं है और उनकी लाडली बहना योजना की वजह से ये सब हुआ है, सरकार दोबारा बन पाई है, तो क्यों मौजूदा सरकार उनको टारगेट कर रही है? देखिए, हिसाब किताब राजनीति में बहुत पुराने होते हैं, और शिवराज जी का जो हिसाब किताब है वो जो है, शिवराज जी आप याद करिए जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का सिक्का चलता था भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी का और सुषमा स्वराज जी, तो ये लोग जो है उसमें होते थे। तो अब बड़ी बात ये है कि क्या वो दौर जो है पुराना वो वर्तमान नेतृत्व याद रख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि शिवराज जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद देश भर में एक ऐसा दौर आया जो शिवराज की प्रतिष्ठा बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ी थी। तो बीजेपी के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शिवराज अनकंफर्ट फील होते हैं। दूसरी बात यह है कि शिवराज को चुनाव के समय से ही उनको सारी चीजें मालूम थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उसमें भी ये बात हुई थी कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद जो तय होगा, तो शिवराज जी को सब कुछ मालूम था। लेकिन शिवराज जी जो है चूंकि जो है शांत नहीं बैठ सकते, उनको काम चाहिए, और स्वाभाविक है कि इतने लगातार इतने समय तक काम करने वाले मुख्यमंत्री जो है वो निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं। लेकिन यही सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए वो मुश्किलें पैदा कर रही है। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे विनय जी ये है कि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, 25 दिसंबर को जो है मंत्रिपरिषद का एक्सपेंशन हुआ था, आज जो है 1 फरवरी है। एक्सपेंशन होने के बाद 1 महीने से अधिक समय हो गया है, मंत्रियों का काम ठप है, 1.5 दर्जन मंत्रालयों का। अभी कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और सरकार की परफॉर्मेंस पे भी कुछ थोड़ा बहुत तो शायद वो इम्पैक्ट होता ही होगा। यदि 1 महीने से मंत्री कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट लोकसभा के चुनाव में आप कुछ देख सकते हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट या कुछ उल्टा इम्पैक्ट सरकार का? परफॉर्मेंस कहां से, जब मंत्री काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है नहीं हो पा रहा होगा। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है मंत्रियों से, जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे होंगे जब काम ठप है। तो क्या इसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में भी भरना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो पिछले 10 साल से जिस तरीके की राजनीति हो गई है उसमें इस तरीके का जो है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, असर की बात यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1.5 दर्जन मंत्रियों के कामकाज तकरीबन ठप हैं। तो प्रदेश के विकास के लिए हर दिन, हर घंटा और हर मिनट जो है महत्वपूर्ण होता है, और 1 महीने से अधिक समय गुजर जाना और जो है मंत्रियों का प्रॉपर काम न कर पाना सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास उनकी निजी स्थापना का स्टाफ नहीं है, तो ये प्रदेश के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये विकास इससे जो है प्रभावित होता है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखेंगे तो देखिए, अब जो है बीजेपी की जो सरकारें हैं उसमें जो है ना महत्वपूर्ण चीज जो है अब पहले जैसी नहीं बची। अब यही है कि जो चीफ मिनिस्टर है वही सरकार है, वही सारे फैसले लेता है, और वही एक तरह से फेस है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वही जो है पूरी सरकार के फेस हैं, और जो बाकी मंत्री हैं वो अपने कामों में जरूर लगे रहते हैं, लेकिन वो मास फेस उस तरह से नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री है वही सरकार है, वही सरकार का चेहरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपके मंत्रियों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जहां तक लोकसभा का सवाल है उस पर तो फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होना है। लेकिन जो पिस रही है वो प्रदेश की जनता है, क्योंकि मंत्रियों को
एक महीने से अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो फाइनली उसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर ही पड़ता है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।